डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज जो 5 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। नीचे जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने चूज़ करनी है, उसको सर्कल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पार्ट जो है वो है विच वन इज़ दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आपने पीछे पढ़ी थी, जो सिंगल वेरिएबल होता है उसमें और उसकी पावर भी एक्सपोनेंट जो होता है वो भी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, मसलन उसकी पावर 1 होती है। तो उसकी जो लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो एक तो देखें, वो वेरिएबल की पावर 1 होती है। ऑप्शन ए को देखें तो ये ए एक्स स्क्वेयर है प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। ऑप्शन ए तो हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, तो उसमें वेरिएबल जो है वो एक्स 1 होना चाहिए, उसकी पावर 1 होनी चाहिए। या बी ऑप्शन जो है इसमें देखें तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू -9 है। तो ये भी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त नहीं है क्योंकि -c जो है वो -c के इक्वल नहीं होती। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस पोजीशन में नहीं होता। तो इसी तरह c जो है वो ए एक्स प्लस बी इज़ ग्रेटर दैन 0, तो ये तो है ही नहीं इक्वेशन। पता है इक्वेशन तो उसके दरमियान तो इक्वल का साइन होता है। तो डी ऑप्शन जो हमारे पास है ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू 0, ये बेसिकली क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें आपने पीछे पढ़ा था कि ये ए और बी जो होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट एलिमेंट ऑफ रियल नंबर होते हैं। ए एंड बी और एलिमेंट ऑफ रियल नंबर होते हैं। ठीक है, और ये जो एक्स है ये वेरिएबल होता है। ठीक है, वेयर ये जो ए होता है ये 0 के इक्वल नहीं होता, ये कंडीशन होता है। ठीक है, अगर ये 0 हो जाए तो फिर वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे हमेशा 0 से ज़्यादा ही होता है, या कम भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। तो पार्ट 2 इसमें है द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में जो एक्सपोनेंट होती है, पावर होती है, वो क्या होती है, वो कहता है ए ऑप्शन जो है 1, बी 2, सी -1, डी 0। तो अभी आपने ऊपर देखा था कि हमारे पास स्टैंडर्ड जो फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये जो वेरिएबल है इसकी देखो एक्सपोनेंट, अगर कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब 1 के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। कभी भी जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी पावर 2 नहीं होती, या -1 नहीं होती, या 0 नहीं होती। ठीक है, हमेशा 1 ही होती है। तो पार्ट नंबर 3 है विच वन इज़ दी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये जो नीचे आपको दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन सी वन वेरिएबल की इक्वेशन करेक्ट है। ठीक है, तो अभी देखें ये पहला जो ए ऑप्शन है ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये भी उसका इक्वेशन नहीं बन रही है। तो इसी तरह बी जो है एक्स वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ भी 2 वेरिएबल इसने दे दिए हैं। यहाँ भी आपने देखा था एक्स भी है वेरिएबल, वाई भी है, तो लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है। यहाँ भी एक्स वाई 2 वेरिएबल हैं, तो लीनियर इक्वेशन में हमेशा एक ही वेरिएबल होता है। इसी तरह 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है। ये मैं समझाऊंगा कैसे करेक्ट है। इसी तरह डी जो है 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो मैंने पहले बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें x की पावर हमेशा 1 ही होती है। तो अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इसका देखा था कि क्या था हमारे पास, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये ए और बी मैंने बताया था ये
रियल नंबर है। तो ये देखें यहाँ पे 2 आ गया और b की जगह 3 आ गया और ये x उसी तरह आ गया वेरिएबल इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये जो सी ऑप्शन है ये इसमें दुरुस्त है। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 है, विच वन इज सोल्यूशन ऑफ 12x प्लस 17 इज इक्वल टू 65। तो इसका सोल्यूशन वो कहता है कि कौन सा होगा। इन जो नीचे ऑप्शन दिए हैं, A 48, B 82/12, C 4, D 65/12। देखें अगर हम इसको एक दफ़ा सॉल्यूशन करके देखते हैं, ये हमारे पास है इक्वेशन 12x प्लस 17 इज इक्वल टू 65। तो ये 17 जब उस तरफ जाएंगे राइट साइड की तरफ तो ये माइनस का हो जाएगा 17, ठीक है। अब हम इसमें से 17 65 में से माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है, ये 5 है, 5 में से 7 तो नहीं जाते, 15 में से 7 गए तो 8 बचे, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 1 गया तो 4, 48 बचा, ठीक है। x यहीं रहेगा और 12 को इधर लाएंगे तो ये डिवाइड करेगा 48 को, 12 4 इज़ 48 होता है। तो x किसके बराबर होना चाहिए था, इज़ 4। तो ये जो सी ऑप्शन है ये बेसिकली दुरुस्त है इस पार्ट 4 में, ठीक है। पार्ट नंबर 5 है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ 7x इज इक्वल टू 30 सो दैट 4 इज सोल्यूशन ऑफ द रिजल्टिंग इक्वेशन। वो कहता है ये जो इक्वेशन दी हुई है 7x इज इक्वल टू 30, इसकी जो राइट साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट, इसमें से क्या चीज़ माइनस की जाए, इनमें से जो नीचे दिए हुए हैं कौन सा नंबर माइनस किया जाए कि हमारे पास आंसर जो है वो 4 आ जाए, ठीक है। तो देखें अगर हम इसमें से 7 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना रह जाता है, 23। तो जब 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 4 नहीं आ सकता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास देखें अगर इसमें से 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या रह जाता है, 28, ठीक है। तो जब हम 28 माइनस करते हैं तो 28 में से 2 माइनस करते हैं तो 30 में से 2 माइनस करते हैं 28 रह जाता है। तो 7 जब इधर लाएंगे तो 28 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास आंसर 4 आ जाता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है। इसको मैं एक दफ़ा आपको लिख के भी दिखा सकता हूँ, 7x इज इक्वल टू 30, ठीक है। इसमें से आप 2 माइनस करें तो आपके पास रह जाता है 7 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 28। अब x को आप इधर रहने देंगे, 7 इधर लाएंगे तो इसको 28 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो माइनस ये 2 जो है ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अगर हम फ़र्ज़ करें यहाँ पे -2 को सब्ट्रैक्ट करें, देखें अगर इस तरह -2 को करें, ये वाली ऑप्शन जो डी वाली है, तो हमारे पास ये प्लस का बन जाता है तो फिर ये 32 हो जाता है, इसलिए प्लस का 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पार्ट 6 है, विच प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन विल बी अप्लाइड टू सॉल्व द इक्वेशन -2x इक्वल टू 2/5। तो ये ऑप्शन बन दी हुई हैं, ए एडिशन, बी सब्ट्रैक्शन, सी डिवीजन, डी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वो कहता है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है -2x इज इक्वल टू 2/5, तो इसमें क्या चीज़ करें, मतलब ऐड करनी है कोई चीज़ या सब्ट्रैक्ट करनी है या डिवाइड करनी है या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है। ये हमने इनको बताना है। तो देखिए हम अगर इसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास, हमने चूँकि x को आइसोलेट करना है तो हमने क्या करना है, इसको -2 को यहाँ से ख़त्म करना है। तो -2 को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, डिवीज़न करना है। देखें अगर हमारे पास ये है -2x इज इक्वल टू 2/5 है, तो चूँकि x की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम इधर से भी इसको 2 को
डिवाइड कराएंगे और इधर भी 2 को -2 से डिवाइड कराएंगे, ठीक है। दोनों तरफ से 2 को डिवाइड कराएंगे तो तब ये जाके x की हमारे पास वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे डिवीजन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। पार्ट नंबर 7 है कि विच वन इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ 5 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 25, ठीक है। इसका आपने चेक करना है कि सॉल्यूशन सेट कौन सा आएगा, आंसर कौन सा आना चाहिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन ए है आपके पास -25 25, बी है 4 -4, सी है एम्प्टी सेट, डी है आपके पास -5 और 5। तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा दो ही आंसर आते हैं, एक प्लस में होता है, मतलब किसी भी वेरिएबल के 2 आंसर आते हैं, ठीक है, या फिर एम्प्टी सेट होता है। तो इसको हम चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू हमें क्या आनी चाहिए। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है 5 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 25, ठीक है। इस 5 को हम उठा के इधर लाएंगे तो हमारे पास x आ जाएगा इज इक्वल टू 25 ओवर ये 5 इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। ये 5 जो इधर लेफ्ट साइड से राइट साइड लाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इज 25 होता है, हमारे पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ जब हम इसको इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू बाहर हटाएंगे तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाती हैं, एक x इज इक्वल टू 5 और दूसरी आ जाएगी x इज इक्वल टू -5। तो हमेशा जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो एक राइट साइड वाला प्लस में आता है, दूसरा माइनस में आता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, -5 और 5, चाहे 5 पहले लिख रहे हैं या -5 पहले लिख रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है इसकी पार्ट 7 की। आगे पार्ट 8 है इसका, विच इज़ दी सॉल्यूशन सेट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 7 इज इक्वल टू 3। इसका आपने सॉल्यूशन कहते हैं इसमें से कौन सा होगा, ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो ए हमारे पास -4 है, बी 4 और -4, सी एम्प्टी सेट है और डी जो है -7 और -3। तो इसको हम चेक करते हैं। देखें हमारे पास क्या है, इक्वेशन इनइक्वलिटी जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 7, ये इक्वेशन इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए। तो हमारे पास देखें ये जब 7 इस तरफ लाएंगे राइट साइड पे कांस्टेंट चूँकि है तो यहाँ पे -7 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू x इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो इसका हम ये लिखेंगे कि देयर इज़ नो रियल नंबर। तो इसका आ जाएगा देयर इज़ नो रियल नंबर सच दैट एब्सोल्यूट x इज इक्वल टू -4 के इक्वल नहीं होता, इसीलिए इट हैज़ नो सॉल्यूशन सेट, सो इट इज़ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम इस तरह लिखते हैं। तो इसमें ये सी वाली ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 8 है, विच वन इज़ दी सॉल्यूशन सेट ऑफ √5x इज इक्वल टू -10, ठीक है। इसका वो कहता है कि √5x इज इक्वल टू -10 का सॉल्यूशन सेट इसमें से कौन सा आएगा, ए एम्प्टी सेट, बी -20, सी 20 और डी जो है -2। तो हम इसको चेक करते हैं कि आंसर कौन सा आएगा। तो देखें हमारे पास क्या है, √5x इज इक्वल टू -10। तो अभी हमने जैसे बताया था पहले कि इसका जो भी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू थी उसका इक्वल टू
नंबर के इक्वल नहीं होता कोई भी नंबर जो होता है। तो इसका हम उसी तरह लिखेंगे, हमारे पास यही एम्प्टी सेट आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है। तो इसको हम, क्योंकि देयर इज़ नो रियल सच दैट, रियल नंबर कोई भी ऐसा नहीं होता जो इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू में माइनस में आए, ठीक है। तो इसका फिर हम क्या लिखेंगे, इट हैज़ नो सोल्यूशन सो दी इट इज़ एम्प्टी सेट। तो ये इक्वल टू एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो पार्ट 10 है, विच वन इज़ दी सोल्यूशन सेट ऑफ √3x + 1 = 5। इसका आपने सोल्यूशन सेट देखना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है। ऑप्शन ए है 25, बी में 8, सी 24 और डी 26/3। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे 3x, ये √3x + 1 = 5 है, ठीक है। तो आपको पता है हम अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइडों के स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा √3x + 1 की 1 स्क्वायर = 5 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर आपस में से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 3x + 1 = 5, 5 = 25। अब इस 1 को भी उधर ले जाएंगे तो 3x = 25, ये प्लस का 1 है तो राइट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3x = 25 में से 1 निकालें तो 24 रह जाता है। तो x = 24 को ये 3 इधर लाएंगे तो डिवाइड करेगा 24 को, तो हमारे पास आ जाएगा 3 8 = 24, x = 8। तो ये बी ऑप्शन जो है इसमें ये दुरुस्त है, ठीक है। तो इसमें पार्ट 11 है, विच वन इज़ दी सोल्यूशन सेट ऑफ 4/x - 2/x = 5। ऑप्शन ए -1, बी 2/5, सी 5/2 और डी 0, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन दुरुस्त होनी चाहिए। 4/x - 2/x = 5। अब देखें हमारे पास ये डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन में, इसको हम फ्रैक्शन हटाने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों x हैं तो एलसीएम इसका x आ जाएगा। तो जो एलसीएम आएगा उससे हम मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो x यहाँ पे आ जाएगा 4/x - x 2/x और = 5 × x, ठीक है। अब ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4 - 2 = 5x, 5 × x = 5x, ठीक है। अब ये 4 प्लस का है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5x = 4 - 2। तो 5x है हमारे पास, तो ये 4 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो हमारे पास 2 प्लस का बच जाएगा। x = 5 जब इधर लाएंगे इस तरफ तो ये डिवाइड करेगा 2 को, तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा 2/5। तो ये ऑप्शन बी जो है ये बेसिकली दुरुस्त है क्वेश्चन नंबर पार्ट 11 में। तो पार्ट नंबर 12 है, विच वन इज़ स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। इनमें से आपने देखना है कि कौन सी स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी वो होती है जिसके साथ साइन सिर्फ या तो लेस देन होते हैं या ग्रेटर देन होता है, या इस तरह आएगा लेस देन का साइन या ग्रेटर देन का साइन। उसके साथ ना तो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, ना तो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, और ना टू, ये तो आपको पता है इनइक्वलिटी में नॉट इक्वल टू तो नहीं होता बिल्कुल ही। तो इसमें देखें किसके साथ आ रहा है, सिर्फ ग्रेटर देन यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन बी में 12x > 5। तो इसमें आप ऑप्शन ए में देखें नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो ये तो इनइक्वलिटी में होता ही नहीं है, ये भी नहीं है सही। सी में देखें तो 2y - 3 < 0 है, ये भी नहीं हो सकता। इसी तरह डी में 4x + 5 > 0, तो इसमें इक्वल भी इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी जो है ये हमारे पास दुरुस्त है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी कहलाती है। आगे पार्ट 13 है, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ k इफ़ x इज़ लेस देन y, शो
के एक्स इज़ ग्रेटर देन के वाई। वो कहते हैं कि अगर वैल्यू ऑफ के जो है क्या होगी इसके अंदर, ये जो के एक्स इज़ ग्रेटर देन के वाई में है, अगर एक्स इज़ लेस देन वाई हो, तो ये जो एक्स है अगर लेस देन वाई हो, इस वाई से लेस देन, अभी तो देखें ना के एक्स इज़ ग्रेटर देन के वाई आ रहा है ना, हमारे पास क्या आ रहा है, के एक्स इज़ ग्रेटर देन के वाई। तो ये लेस देन कब होगी, जब हम इसको किसी के की वैल्यू जो होगी 0 से कम होगी। देखें 0 से कम क्या होती है, माइनस में होगी कोई। तो यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें आ जाते हैं हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करें और इसको भी के की जगह -1 से मल्टीप्लाई कराएं, तो हमारे पास ये साइन जो है चेंज हो जाता है। तो हमारे पास आ जाता है इस तरह एक्स इज़ लेस देन वाई आ जाएगा। ठीक है, अगर इधर से हम ये हटाएँ, चूँकि माइनस में आ गए एक्स और वाई, तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, साइन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन के बजाय लेस देन हो जाएगा। तो यहाँ से हम दोनों तरफ माइनस है तो हटा सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स इज़ लेस देन वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा के जो है वो लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, तो लेस देन ज़ीरो माइनस में होगा। ठीक है, तो जब भी लेस देन ज़ीरो होगा तो फिर हमारे पास ये वैल्यू आ सकती है एक्स इज़ लेस देन वाई। आगे पार्ट 14 है, विच वन इज़ दी कंपाउंड रिलेशन। इनमें आपने देखना है कि कौन सा कंपाउंड रिलेशन है। तो कंपाउंड रिलेशन वो होता है जिसमें दो रिलेशन होते हैं, एक से ज़्यादा रिलेशन उसमें शो किया जाता है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं 1 + 2x इज़ लेस देन 4 + x। तो इसमें ए की रिलेशन है, लेस देन है, ये साइड लेस देन है इस साइड से। फिर बी जो है इसमें देखें 4x + 3 इज़ ग्रेटर देन 5, 3 और 5, इसमें भी ए की रिलेशन शो हो रहा है कि ये साइड ग्रेटर है इस राइट साइड की निस्बत। इसी तरह सी में देखें तो x + 5 इज़ ग्रेटर देन 5, 1/2, ये भी ए की इसमें रिलेशन शो हो रहा है कि ये लेफ़्ट साइड ग्रेटर है राइट साइड के। लेकिन डी ऑप्शन में देखें आप कि x इज़ लेस देन इक्वल टू, लेस भी है और इक्वल भी है, इसमें दो रिलेशन शो हो रहे हैं, एक तो या लेस है या इक्वल है। तो इसको आप इस तरह, मतलब ये वाली ऑप्शन जो है ये कंपाउंड कहलाएगी रिलेशन, ऑप्शन डी। हमारे पास 15 नंबर पार्ट है, विच वन इज़ सॉल्यूशन सेट ऑफ 3 - 1/2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑप्शन ए है एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -6, ऑप्शन बी है एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 6, और सी है एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसमें एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 6 था, और इसमें भी एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं, ये सारी -6 है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास कौन सा आंसर आना चाहिए। 3 - 1/2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है हमारे पास। ये 3 कांस्टेंट है, इसको इस तरफ लाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1/2 माइनस का x रह जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यहाँ पे आ जाएगा हमारे 0 चले रहने दें तो ये -3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 प्लस का था, इधर आके माइनस का। अब देखें जब ये हमारे पास जब भी माइनस का होता है इस तरफ लेफ्ट साइड पे रह जाए तो इसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये माइनस जब हटाएंगे हमारे पास तो आ जाएगा 1/2 x इज़ लेस देन इक्वल टू -3, माइनस दोनों तरफ से हम हटा देंगे। अब इस x को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 3 और मल्टीप्लाई बाई ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो नीचे डिनोमिनेटर अगर 1 हो तो यहाँ पे 2 जो है डिनोमिनेटर में, जब इस तरफ राइट साइड लाएंगे तो ये नोमिनेटर में आ जाएगा, और 1
डिनोमिनेटर में लिखें या ना लिखें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ लेस देन इक्वल टू 6। तो इसमें हमारे पास कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? ऑप्शन बी, ये वाली, x इज़ लेस देन इक्वल टू 6। तो ऑप्शन इसमें पार्ट 16 है, विच वन इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2 विद इन ब्रैकेट x प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू 3 और ब्रैकेट में x प्लस 4। ठीक है, तो ऑप्शन ए x इज़ लेस देन इक्वल टू 0, ऑप्शन बी है x इज़ लेस देन इक्वल टू 6, ऑप्शन सी है x इज़ लेस देन इक्वल टू 24 और डी है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 24। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 विद इन ब्रैकेट x प्लस 6 और इज़ लेस देन इक्वल टू 3 विद इन ब्रैकेट x प्लस 4। सबसे पहले हम ये 2 जो बाहर है ब्रैकेट से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x प्लस 2 6 इज़ 12 आ जाएगा। लेस देन इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x प्लस 3 4 इज़ 12 आ जाएगा। अब 2x इधर ही रहे, ये 3x जो है हम इसको उठा के राइट साइड पे लाएंगे तो ये हो जाएगा -3x, जो कि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, इसी तरह ये 12 था राइट साइड वाला, लेफ़्ट साइड वाला, इसको राइट साइड पे लाएंगे तो ये प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x प्लस का है, 3x माइनस का है, तो 1x बच जाएगा। 1x अगर लिखें भी या सिर्फ x लिखते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस का। ठीक है, तो हमारे पास इसका लेस देन इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका जो कि माइनस है x, तो इसका साइड चेंज हो जाएगी, तो x इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा जब इसको इस तरफ माइनस को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे जब भी माइनस में हो तो हमारे पास ये साइन चेंज हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए थी x इज़ लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन की है, ये हमसे गलती हो गई थी। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑप्शन बी है। ठीक है, सी इज x इज़ लेस देन इक्वल टू 24, डी था x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 24। तो आप देखें कौन सी ऑप्शन इसमें दुरुस्त आ रही है, बी ऑप्शन, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आंसर इसका ऑप्शन बी आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको शेयर होती रहें।